जाहिर हो बाद में चरण चरण करना संगम मौका में यही देखा अब विकास उत्पादे रही से थमला 3 साल के दे हवाय और फिर मोल जिता दू तो थाई पट्टा देहूं अभी थाई पट्टा देवा था ऐसे की से एला विधायक बोली से कि दो तो का बोलते विकास उत्पादे लॉलीपॉप खवा तुम्हारा चले गए यहाँ आ रही से मांगने सुमन पांडे ये आ रही से तक है कि वो तो लॉलीपॉप खवा के तुम्हारा चले गए और मोला जिताओ मैं तुम्हारा ये पट्टा देहूं और पट्टा दे के यहाँ के आप ना पैसा देहूं ऐसी की से देख बाद में यानी राजगद्दी बदे बाद में ये पार्षद और विधायक अपन जबान ला पलट दी हमारे। आज हम आए हैं रायपुर के डंगनिया खदान बस्ती में, जहाँ पे लोगों को बस्ती से निकालने के लिए एक पंचायत बैठाया गया था, लेकिन उस पंचायत में उन लोगों को नोटिस नहीं मिला है बस्ती से निकालने के लिए। लेकिन बस्ती वाले पार्षद के पास गए हैं, विधायक के पास गए हैं, उनका मांग है कि हमारे बस्तियों को हमने न हटा के हमारे बस्तियों के लिए पट्टा उनको दिया जाए। स्थायी पट्टा हम लोग को चाहिए और कई बार पेपर ऊपर में छपा था कि यहाँ ले हटा के बहुमंजिल मकान बनाएंगे, बाजार यहाँ लाएंगे। तो यहाँ तो 1 मंजिल तो रुक नहीं पाते, तो बहुमंजिल कहाँ रुक पाए, 4 मंजिल है इधर से एक तो ऐसी पाट के रहे। और जब बसाना है तो इतना जगह खाली पड़े है, बोला पाटे और बनाए मकान। और क्या बनाना चाहते हैं यहाँ पे? मकान बनाना चाहते हैं। कौन किन के लिए मकान बनाना चाहते हैं? सीपर कॉलोनी मकान, कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं। तो कॉलोनी में आप लोगों को जगह देंगे बोल रहे हैं कि आप लोगों को हटा रहे हैं यहाँ से? हटा के वहीं शिफ्ट करेंगे। तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत सारा पाट के मेहनत करके हम लोग यहाँ रहे हैं, पानी भरते भरते मूड भर पानी रहे हैं। तो हम अल्लाह यही पट्टा दे और लेके रहना। यहाँ तक एकदम गड्ढा रही से छोटे से गली रही से वहाँ से हमन हाथ गोड़ के छोला के हमन पाट के यहाँ हमार मन के जांगर थक गई। वो दिन में कोई विधायक नहीं देखी, न कोई निगम नहीं देखी। आज यहाँ सुविधा मिली से तो सब सरकार देखा थे। क्या चीज के सुविधा है यहाँ पे? यहाँ के सुविधा हमार मन के है सुविधा अच्छा है। तो मन बोलते कि 5 मंजिल के मकान बनाबो कही थे, कभी किथे यहाँ बाजार बैठाबो की थे। हमार मन के कहे मतलब है यहाँ बाजार बैठा रहो चाहे 5 मंजिल बैठा रहो खुद बनाओ करते हमारा कोई आवश्यकता नहीं है। हम अल्लाह चाहिए जहाँ जहाँ हन वहाँ हमारा जगह चाहिए, यहाँ हमारा एक थाई पट्टा चाहिए। यहाँ आस योजना सब बना के गरीब मन लाने पैसा देते वैसे पैसा दे। हमारा 3 मंजिल 4 मंजिल के मकान में हमारा पसंद नहीं है। हमन जेने मेर हन तेने मेर हमन हाँ वही मेर हमारा पसंद है। हमन खुद और पैसा पूरा के में हमन अपन जगह बना सकता, निवास योजना पैसा देते वैसे दे सका। 12 तारीख को शासकीय स्कूल में माननीय श्री राजेश उन्नत विधायक जी ने जन चौपाल का कार्यक्रम रखा गया था। उसी के अंतर्गत हम लोग भी ज्ञापन देने गए थे। एक ज्ञापन झुग्गी झोपड़ी एकता संघ की तरफ से गया था और एक कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से गया था। दोनों ज्ञापन लेने के बाद में राजेश उन्नत ने साफ शब्दों में कह दिया। उसकी बात को सुन करके हम लोग एक प्रकार से चकित रह गए, इस टाइप से जवाब क्यों दे रहे हैं। नकारात्मक जवाब देने के लिए हम लोग भी सोचने पर मजबूर हो गया कि उन्होंने डायरेक्ट इस शब्द में बोल दिया कि इस खदान बस्ती के लिए नहीं मैं कुछ करूंगा, ना आपको पट्टा दिलाऊंगा, नहीं आवास योजना कर दूंगा, न ही कोई सरकारी योजना यहाँ पास होने दूंगा। इसको बात सुन करके हमने भी प्रयास किया कि ठीक है आप सरकारी योजना नहीं देना चाहते तो आप सिर्फ हमको लेंटर का परमिशन दे दीजिए, हम लोग अपनी काबिलियत पर जैसे भी अपनी शक्ति अनुसार से हम लोग बना लेंगे। आप कहते हैं कि स्वस्थ भारत करके आप एक बार प्रयास तो करके देखिए कि हम लोग भी आपको परमिशन दीजिए, हम स्वस्थ करके ही दिखाएंगे आपको। इस तरीका से उसका जवाब सुनकर हम लोग भी घबरा गए। नोटिस आया था क्या इस बस्ती में? आए हुए बस नहीं शासकीय स्कूल 4 कदम दूर पे है, वहाँ पर चौपाल लगाए थे, आम चौपाल। अच्छा, नोटिस नहीं भेजा है बस्तियों में ना टूटने के लिए? पेपर में आया है कि बहुमंजिला मकान करके आपको यहीं पर स्थापित किया जाए। उनका कहना है कि बहुमंजिला मकान बनाएंगे और हम बोल रहे हैं कि सिंगल मकान के लिए हमको परमिशन दीजिए। तो ये जवाब देते हैं कि यहाँ पर गिट्टी खदान नहीं टिक पाएगा। जब 1 मंजिल नहीं टिक पाएगा तो बहुमंजिल मकान कैसे टिकेंगे? सही। अच्छा, रहा सवाल दूसरी बात, बगल में 10 कदम उस पार में एक शीतला बाजार लगता है, उस बाजार को यहाँ शिफ्ट करने के लिए तैयार है। हम भी चाहते हैं कि बाजार यहाँ शिफ्ट हो, उनके लिए पर्याप्त जगह है यहाँ पर, उनको खदान को पटवाइए और आप बाजार को शिफ्ट कीजिए। बस्ती हटाने की क्या जरूरत है? नहीं चौड़ीकरण में आ रहा है, नहीं सौंदर्यीकरण में आ रहा है, बेमतलब के गरीबों को परेशान करने की फार्मूला है उनका। अच्छा, सब जन एक संग हो? हाँ, ठीक ठीक ठीक।
कोई नहीं दे सकता पट्टा, कोई नहीं दे सकता। नहीं दे रहे सर, सकता भाई, कोई नहीं दे सकता पट्टा। लोगों का जो मांग है स्थायी पट्टा को लेके, उन मुद्दों में बात करने के लिए उनके पार्षद सुमन पांडे से मिलने के लिए गए। पहले तो उसने 1-2 दिन मना कर दिया, फाइनली उन्होंने मना ही कर दिया और बात को नज़रअंदाज करते हुए फिर बात को हटा ही दिया और उस मामले पे बात ही नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि उनको बस्ती के लोगों को उनको पट्टा मिलेगा नहीं मिलेगा? क्योंकि अधिकारी ही जिम्मेदार नहीं लेना चाहते, कुछ जवाब नहीं देना चाहते, तो फिर कैसे कहाँ जाएंगे फिर बस्ती के लोग? आपकी खबर, आपकी भाषा।